Assalamu alaikum. Welcome to our CCNA course. In this series, we will cover everything you need to know to become a Cisco Certificate Network Associate. I am Mohammad Anas Raza, your instructor for the journey into the world of networking. So now today we will configure access control list. So we should know about what is access control list. Access control list इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये हमारे पास क्या काम करता है, ये एक्सिस देता है और एक्सिस को डिनाई करता है। ठीक है, या तो एक्सिस अलाउ कर देता है या डिनाई करता है, इसका ये काम है। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आप किसको एक्सिस अलाउ करवाना चाह रहे हो, किसको एक्सिस अलाउ नहीं करवाना चाह रहे। सो अच्छा, ये भी बताते चलूं, एक्सेस कंट्रोल दो तरह के होते हैं। एक तो फिजिकली होता है, जैसे कोई हमारा सर्वर रूम है और वहां पे कोई जा नहीं सकता, तो अब वो क्या करता है, कोई वहां पे जा नहीं सकता, अंदर इंटर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये फिजिकली एक्सेस लगा दिया ना, और जिसको अलाउ है वो जा सकता है, तो ये भी एक्सेस कंट्रोल ही कहलाता है। ठीक है, अब अगर मैं दूसरी बात करूं, वर्चुअली बात करूं, तो वर्चुअली क्या होता है, तो अगर ये आपको, मैं अभी यही हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कॉन्फ़िगर करने वाले हैं वर्चुअली कॉन्फ़िगर करेंगे हम। सो लेट्स मूव ऑन आवर प्लेटफॉर्म सिस्को पैकेट ट्रेसर। अच्छा, सबसे पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर के लिए हमें दो राउटर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, राउटर 1 और राउटर 2। हाँ, क्यों लेंगे, किस लिए लेंगे, वो मैं आपको वन बाय वन बताते रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्विचेस भी ले लेते हैं। ठीक है, ताकि हम अपनी एंड डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट करवा सकें। अच्छा, फिर एंड डिवाइसेस हम ले लेते हैं, पीसीस ले लेते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ हम सर्वर को ले लेंगे। अच्छा, इसके इसके बाद हम क्या करेंगे, अब मैं थोड़ा सा आपको सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सिनेरियो हमारा पता है क्या है। सिनेरियो ये है कि अब मेरी जो एक डिवाइस जो है, वो जो कनेक्ट है वो तो सर्वर के साथ है। ठीक है, जो राउटर है वो कनेक्ट है वो सर्वर के साथ, वो मैंने उसके लिए रखा हुआ है, सर्वर रूम में रखा हुआ है, मेरा सर्वर के लिए ही है वो। ठीक है, उसमें सर्वर जैसे डिवाइसेस को हम कनेक्ट करेंगे। लेकिन जब ये जो मेरी दो हैं डिवाइसेस, एक है एडमिनिस्ट्रेटर की, अगर मैं इसको नाम दूं एडमिनिस्ट्रेटर का, ठीक है, और दूसरी है मेरा ये यूजर्स होंगे। ठीक है, अब यहाँ एक यूजर है, मल्टीपल यूजर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ इसको कनेक्ट करने के लिए मैं सीरियल पोर्ट्स को यूज करूंगा। ठीक है, तो सीरियल पोर्ट्स को यूज करने के लिए मैं सीरियल कार्ड्स को यूज करूंगा, यहाँ पे सीरियल कार्ड को इंस्टॉल करवाऊंगा। ठीक है, तो मैं सीरियल कार्ड को इंस्टॉल करवा देता हूँ, यहाँ पे अपने दूसरे पीसी राउटर्स में भी करवा दूंगा। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, सीरियल को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ओके, अब क्या करना है मुझे, अब देखें, अब आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा जो मैं करना चाह रहा था। ठीक है, तो सिनेरियो मेरा कुछ इसी तरीके का था। अब सबसे पहले उसके बाद हमने क्या करना है, आईपी असाइन करवानी है। आईपी असाइन करवा लेते हैं, डिफरेंट नेटवर्क पे काम कर रहे हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आईपी असाइन करवाते हैं। ठीक है, 00 पे आता हूँ, सबसे पहले इसको मैं आईपी असाइन करवाता हूँ, 192.168.0.1 की आईपी असाइन कराऊंगा। ठीक है, फिर मैं इसी के कनेक्टेड जो मेरा एंड डिवाइस है उसको मैं इसी की दूसरी आईपी असाइन करवाऊंगा, यानी कि 0.2। ठीक है, फिर जो गेटवे में इसको दूंगा वो मैं दूंगा 0.1 का। ओके, अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसके दूसरे इंटरफेस पे आएंगे गीगा 001 पे। ठीक है, उससे मैं नेक्स्ट नेटवर्क यानी कि जो दूसरा नेटवर्क है मेरा 1.1 की आईपी असाइन कराऊंगा। 1 का नेटवर्क चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ इससे कनेक्टेड एंड डिवाइस की, तो मैं इसको 1.2 की आईपी असाइन करवाऊंगा। ठीक है, और जो मेरा यहाँ पे गेटवे होगा, डिफॉल्ट गेटवे, वो डिफॉल्ट गेटवे मेरा क्या होगा, 1.1। सो इसी से कनेक्टेड दूसरे जो सीरियल है मेरा, उस पे इसके इंटरफेस पे आऊंगा, सीरियल 01 पे इसको ऑन कर दूंगा आप इसकी लिंक को, और यहाँ पे जो मैं आईपी असाइन कराऊंगा वो करवाऊंगा 2.1 की। ठीक है, नेटवर्क चेंज हो गया मेरा। फिर दूसरे वाला जो मेरा कनेक्टेड इंटरफेस है दूसरे राउटर के साथ, फिर मैं उस पर आऊंगा जो कि सीरियल के साथ ही कनेक्ट है, उसको मैं अब करवाऊंगा लिंक, और उसकी नेक्स्ट आईपी उसको असाइन करवा दूंगा जो कि 2.2 की है।
फिर नेक्स्ट जो मेरा राउटर है उसकी दूसरे इंटरफेस पे आऊंगा गीगा 00 पे, जो कि मेरा कनेक्टेड है एंड डिवाइस जो कि मेरा सर्वर है उससे, वो है 3.1 की आईपी। ठीक है भाई, फिर क्या करना है मुझे, इस 3.1 को मैं कॉपी करके अपने जो मेरा सर्वर जो कनेक्ट है मैं उसको ये आईपी असाइन करवाऊंगा। ठीक है, 3.2 की मैं इसको आईपी असाइन करवा दूंगा, और जो मेरा डिफॉल्ट गेटवे है वो मेरा क्या होगा, 3.1 ही रहेगा। कनेक्टेड जो इंटरफेस है राउटर का वो यही है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखें यहाँ पे बात हो रही है डिफरेंट नेटवर्क की, जहां डिफरेंट नेटवर्क की बात हो रही हो तो वहां पे मुझे कोई ना कोई राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करना लाजमी है। प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आपने, आपको ये चीज़ें नहीं पता तो प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज़ मेरे अटेंड करें, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छी तरीके से, आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, पता हो, इंफॉर्मेशन आपके पास हो ये सारी। ठीक है, तो मैं अभी देखें, अगर मैं पैकेट भेजूंगा ना, तो देखें ये जो एक राउटर है तो इस, ये तो चलो ठीक है, ये हमारा इस वक्त सेम नेटवर्क है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, चले जाएगा, एक दफ़ा में फेल होगा बट दूसरी दफ़ा में पास हो जाता है। ठीक है, सक्सेसफुल। लेकिन जब मैं इसको एक नेटवर्क यानी कि एक राउटर से दूसरे राउटर से कनेक्टेड डिवाइस में भेजूंगा तो वो फेल होता रहेगा। तो आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है, इसके लिए आपको राउटिंग प्रोटोकॉल चलाना लाजमी है। कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हैं, EIGRP, रेप वगैरह, जो आपको सुइटेबल रहे, आपके डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पे। मेरा नेटवर्क छोटा सा है तो मैं रिप चला लेता हूँ। ठीक है, रिप चलाने का एक ये भी तरीका है, अगर नहीं पता तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड करें, उसमें मैंने ये सब कुछ बताया है। ठीक है, तो इससे कनेक्टेड रिप चलाने के लिए, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चलाने के लिए, राउटर से कनेक्टेड जितने भी नेटवर्क होते हैं हम सारे नेटवर्क यहाँ पे एडवर्टाइज करवाते हैं। और दूसरा है 1.0 का नेटवर्क, सॉरी, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 1.0 का नेटवर्क है, तो यहाँ आ जाएगा डॉट। ठीक है, फिर उसके बाद मेरा क्या है, 2.0 का नेटवर्क है। ठीक है, 168.2.0, तो उसको भी मैं क्या करवा दूंगा, क्या करवा देता हूँ, ऐड करवा देता हूँ। ये काम होता है। ठीक है, फिर मैं दूसरे अपने राउटर पे आऊँगा और इसी तरीके से मैं अपने रिप में जाऊँगा, इससे कनेक्टेड नेटवर्क मेरे पास जो है, पहला तो मेरे पास 2.0 है इससे कनेक्टेड, और दूसरा जो है 3.0 है। ठीक है, तो ये मैंने रिप राउटिंग प्रोटोकॉल को यूज किया है, यहाँ पर नेटवर्क छोटा था इस वजह से। अब मैं, अगर मैं इस राउटर से इस राउटर पे कोई भी भेजूंगा पैकेट तो वो जाएगा। ठीक है, एक दफा में फेल होगा बट सेकंड टाइम थर्ड टाइम तो जरूर जाएगा सक्सेसफुल। तो ये मेरा पहला काम हो गया, ये देखें सक्सेसफुल। ठीक है भाई, एक ये चीज मुझे बतानी थी। अब हमारा असल काम क्या है, एक्सेस कंट्रोल। देखें एक्सेस कंट्रोल का काम पता है क्या है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जो यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर है, जो एडमिन है, वो ही सिर्फ मेरे इसको एक्सेस कर सके, मेरे सर्वर को। इसके अलावा जो जितने पीछे यूजर्स बैठे हुए हैं वो इसको एक्सेस ना कर सकें। तो ये कैसे होगा, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि आप जिसको एक्सेस करवाना चाह रहे हैं और जिसको डिनाई करवाना चाह रहे हैं वो डिवाइस आपकी किस राउटर से कनेक्ट है। जिस राउटर से कनेक्ट है आपने उस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। ठीक है, तो पहले हम उसके राउटर की कॉन्फ़िगरेशन में चले जाते हैं, ये कॉन्फ़िग मोड में हम आ चुके हैं। पहला काम हमने क्या करना है, आपने क्या, मैंने क्या कहा था, एक्सेस कंट्रोल को क्या तो अलाउ करवाएंगे या डिनाई करवाएंगे। तो हम पहले अलाउ कराते हैं इसके लिए, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। तो उसकी अगर मैं कमांड बताऊं तो मेरी जो कमांड है वो मेरी क्या है, ठीक है, सॉरी, जो मेरी कमांड है वो मेरी सबसे पहले क्या है, कमांड वन बाय वन में आपको बताता हूँ। सबसे पहली कमांड आपने क्या रखनी है, सबसे पहली कमांड जो मेरी होगी ना, देखें ये स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, वो मैं अलाउ करवाने की, क्या है, एक्सेस लिस्ट। ठीक है, एक्सेस लिस्ट। अच्छा ये चीज यहाँ पे है मेरे पास, यहाँ पे मैंने दी हुई है एक्सेस लिस्ट। अब यहाँ देखते जाएं आप, इसके बाद वन, वन क्या है, और से देखें, अगर मैं क्वेश्चन मार्क मारूं तो यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, एक स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट और दूसरी आ रही है एक्सटेंडेड। ठीक है, याद रखिएगा, अगर मैं ये आपको बताऊं, जो स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट है ना, ठीक है, जो स्टैंडर्ड है, ठीक है,
वो आपकी यूज होता है, पहले वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये यूज होता है सिर्फ अगर आप अपनी आईपी के थ्रू, आईपी एड्रेस होता है ना, उसके थ्रू आप किसी को अलाउ और डिनाई करवाना चाह रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड एक्सेस लिस्ट का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आप कोई पोर्ट के, जैसे यूडीपी, टीसीपी, मैक एड्रेस के, डेस्टिनेशन सोर्स वगैरह के, अगर आप थ्रू आप एक्सेस को डिनाई और अलाउ करवाना चाह रहे हैं तो आप एक्सटेंड को यूज करेंगे। ठीक है, फिलहाल मैं अभी आईपी के थ्रू ही करवाना चाह रहा हूं तो मैं स्टैंडर्ड को यूज करूंगा। स्टैंडर्ड को यूज करने के लिए 1 से लेकर 99 तक आपने कोई भी वैल्यू देनी है। ठीक है, तो मैं 1 दे देता हूँ। क्लियर है? फिर क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा तो यहाँ पे आ रहा है आपको डिनाई कराना है, अलाउ, तो मुझे अभी एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ करवाना है। अलाउ यहाँ पे परमिट को बोलते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे परमिट करके फिर मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा अगर, तो मेरे पास 2-3 चीजें आ रही हैं। एक एड्रेस, यानी कि एड्रेस दे दो आप, या कोई सोर्स दे दो, या कोई सिंगल होस्ट एड्रेस दे दो। तो मैं कोई सिंगल होस्ट एड्रेस दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 192 एडमिनिस्ट्रेटर का ये याद है मुझे, ये 192.168.1.2। ठीक है, ये मुझे याद था तो मैंने, आप सोच समझ के देख के लीजिएगा। मैंने एंटर प्रेस कर दिया, भाई इसको अलाउ करवा दो एडमिनिस्ट्रेटर को। अब किसको अलाउ नहीं करवाना, तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक्सेस कंट्रोल वही 1। अब यहां पे आपको डिनाई, परमिट नहीं करना है, डिनाई करना है। डिनाई मतलब नॉट अलाउ। ठीक है, किसको नहीं करना भाई? अब देखें, अब मैं यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इसकी आईपी दे देता हूं और अगर इसकी जगह कोई दूसरा यूजर आ जाता है कोई नई आईपी के साथ, तो उसको तो अलाउ हो जाएगा, तो वो कुछ भी कर सकता है मेरे सर्वर में घुसकर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई इस एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई भी एक्सेस ना कर सके, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एनी का वर्ड यूज करूंगा, यानी कि अब इसके अलावा, एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। एंटर प्रेस कर दूंगा। ठीक है, ये काम हो गया। इसके बाद आपने एक और काम करना है, इसके बाद आपने ये काम करना है। अब आप ये देखें, जहां से आपका पैकेट फॉरवर्ड हो रहा है, यानी कि इस वाले राउटर से हो रहा है, इस वाले राउटर से हो रहा है, तो किस इंटरफेस से हो रहा है? इस वाले इंटरफेस से, गीगा 000 से। तो आपने वो इंटरफेस को एक्सेस करना है। सबसे पहले यहाँ पे इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/0। ठीक है, इंटर करना है। अब आ चुके हैं आप इस इंटरफेस में। फिर आपने यहां बताना है कि आईपी एक्सेस ग्रुप। ठीक है, बस आपने ये क्या है, ये एक्सेस लिस्ट, जब एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को कॉन्फ़िगर किया जाता है तो आप अपने उस पोर्ट को बताते हैं। ठीक है, तो एक्सेस ग्रुप 1 करना है आपने। 1 के बाद आपने क्या करना है, 1 ये वही है स्टैंडर्ड वाला। अब आपसे एक चीज और बतानी है आपने, इन या आउट। अब आप गौर से सुनिएगा मेरी बात। इन का मतलब है कि भाई पैकेट जो यहां से, यानी कि इस वाले सर्वर से बाहर जाए, उसको अलाउ और डिनाई करवाना है। तो हमने ये नहीं करना, बाहर से जो अंदर आ रहा है उसको डिनाई अलाउ करवाना है ना, यानी कि जो बाहर से आ रहा है, तो उसके लिए हम आउट यूज करते हैं। और इन किसके लिए? जो अंदर से पैकेट बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अभी तो हम बाहर की तरफ से जो अंदर पैकेट आ रहा है उसके लिए करवाना है, तो वो आउट है। आउट मतलब बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आउट, ये करके एंटर कर देना है। ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, फिर बता देता हूं। सबसे पहले आपने एक्सेस लिस्ट जिसको आपने परमिट करवाना है, जो भी आईपी है वो आपने खुद दे देनी है। ठीक है, फिर जिसे आपने डिनाई करवाना है, जो भी आईपी है वो दे देनी है। उसके बाद आपने उसके इंटरफेस पे आना है जहां से आपका वो राउटर कनेक्ट है, सॉरी, जो आपका सर्वर के साथ है। ठीक है, आपने उसमें उस आईपी को क्या करवा देना है, ग्रुप देना है, यानी कि बताना है कि भाई आउट बॉन्डेड है, इनबॉन्डेड है। ठीक है, ये हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं। आप सबसे पहले इन दोनों का तो कोई भाई अलाउ डिनाई का नहीं है। ठीक है, तो ये देखें सक्सेसफुल हो गया। अब मैंने कहा था कि भाई एडमिनिस्ट्रेटर इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर इसकी करवा के देखते हैं, होना चाहिए, जाना चाहिए। तो हो गया भाई। मैंने कहा था भाई इसके अलावा जो भी, भले वो ये डिवाइस हो, वो जब इसके साथ कम्युनिकेट करे तो ना होनी चाहिए, यानी कि पैकेट नहीं जाना चाहिए। तो देखें फेल हो गया। ठीक है, दोबारा भेज के दिखा देता हूँ। ये देखें पैकेट दोबारा से, ये देखें फेल हो गया। ठीक है,
अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं इसकी जगह कोई दूसरी आईपी डाल दूं तो ऐसा पॉसिबल है? तो एक काम करते हैं, न्यू यूजर यहाँ पे कनेक्ट करके देख लेते हैं। ठीक है, वो जो एनी वर्ड मैंने यूज किया था वो वर्ड इसी वजह से यूज करवाया था ताकि कोई दूसरा भी अगर यहाँ आके कनेक्ट हो जाए मेरे स्विच से। मैं इसको आईपी दे देता हूँ 0.3 की, जो कि सेम इसी नेटवर्क की आईपी है। ठीक है, 192.168.0.3 की। ठीक है, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, गेटवे भी दे देता हूँ 0.1 का, जो कि मेरे राउटर का है। ठीक है, अब मैं देखें, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखें ये दो तो आपस में कम्युनिकेट भी करेंगे, ये भी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन देखें ये नया यूजर आया है ना, तो जब मैं इसको इससे एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा। ये देखें, ये मैं इनके आपस में करवाई, सक्सेसफुल। ठीक है भाई, मैं इसके एडमिनिस्ट्रेटर से बात करवाता हूँ, सक्सेसफुल। डिलीट कर देता हूँ इसको। फिर मैं इसकी जब मैं इसको एक्सेस करवाऊं किसके साथ, सर्वर के साथ, तो नहीं होगा भाई, फेल हो जाएगा। अदरवाइज कोई भी 10 और 100 और यूजर्स क्यों ना आ जाए। तो ये होता है एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। बस ये थोड़ी सी ये कमांड है, इसकी ज्यादा कोई है नहीं। ठीक है, बस यही है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है भाई, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसी कोई चीज जो ना समझ में आई हो तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगा हो कि बेहतर होनी चाहिए तो वो भी आप फीडबैक दे सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।